गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है और आप लाइक और शेयर भी कर रहे हैं और डेली रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर हमारा डेली की तरह। पहला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग ने सोनू सूद को किस राज्य का स्टेट आइकन चुना है? तो हिमाचल, माफ कीजिए, पंजाब का। सोनू सूद भारतीय अभिनेता है, पंजाब राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तीन पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु काला हिरन, इसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष शीशम, इंडियन रोजवुड। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा। लोकसभा 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा के 117 सीट हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव बीजेपी पार्टी से हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा 243 सीट। तीन पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एक पड़ोसी देश नेपाल। किस राज्य में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग रखा गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से हैं। गवर्नर आनंदी बेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा के 230 सीटें। पांच पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? तो ये मुंह बंद रखो अभियान एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। साइबर अपराध क्या है? इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है और साइबर अपराध को इलेक्ट्रॉनिक्स अपराध के रूप में भी जाना जाता है। इस अभियान का उद्देश्य बैंकों से होने वाली डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अगस्त 1994 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष सी एम वासुदेव। एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति, अहिंसा और समानता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना और संस्कृतियों व समुदायों में आपसी झड़प को बढ़ावा देना है। माफ कीजिए, आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू वन नाम से एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचाया है। और स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन 1 अंतरिक्ष यान को रेसिलियंस नाम दिया गया है। और इस मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों व उन ग्रहों पर बस्तियां बनाना है। ठीक है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी, अंतरिक्ष एजेंसी है। और 6 मई 2002 को इसकी स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया, यूएसए में इसका मुख्यालय है। गविनी सॉटवेल अध्यक्ष हैं और एलन मस्क सीईओ और संस्थापक हैं इसके। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेणु देवी। रेणु देवी और तारकिशोर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री बने। ठीक है। किस देश ने वर्चुअली 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी रूस ने की है। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य और कोरोना महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी के बारे में चर्चा की गई। भारत की तरफ से 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ब्रिक्स ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसमें 4 देश थे, ब्रिक नाम से जाना जाता था। ठीक है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स नाम पड़ा है। और दक्षिण अफ्रीका 2009 में 9-10 में शामिल हुआ था। ठीक है। कहीं पे इसकी स्थापना के बारे में पूछते तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2009 में ये पूरी तरह से कार्य करना शुरू किया था। ठीक है। और 2009-10 में ही ब्रिक्स इसके साथ जुड़ गया था। मुख्यालय संघाई चीन में। अध्यक्ष केवी कामत। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ की गई है?
तो अरब सागर में, ठीक है। इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना शामिल है। और इस अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों की सैन्य शक्तियों को मजबूत करना, ताकि किसी भी हमले से निपटा जा सके। तूफान लोटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये निकारागुआ और होंडुरास को, ठीक है, इन दोनों देशों को प्रभावित। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए 2020 का विश्व दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को। यह दिवस नवंबर महीने के तीसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में मारे गए या घायल हुए पीड़ितों को याद करना है और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता और बचाव सेवाओं के कार्य का अवसर प्रदान करना है। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए 2020 का थीम था फर्स्ट रेस्पोंडर्स। फर्स्ट रेस्पोंडर्स। 8वें ब्रिक्स STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की थी। किसने मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो ये इमर्ल्ड ज्वेलर्स इंडस्ट्रीज ने, माफ़ कीजिए, इमर्ल्ड ज्वेल इंडस्ट्री, इमर्ल्ड ज्वेल्स इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड 1984 को स्थापना हुआ था और CEO हैं श्रीनिवासन। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम प्रकाश द्वारा। किस फार्मा कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन को 94.5% प्रभावी होने का दावा किया है? तो ये मॉडर्न ने, ये अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की बायोटेक फार्मा मॉडर्न ने कोविड-19 के खिलाफ अपने प्रयोगात्मक टीका की घोषणा की है, जो 94.5% प्रभावी है। किस राज्य सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया है? तो इसे किया है उड़ीसा सरकार ने। इस अभियान का उद्देश्य निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना और निमोनिया से बच्चों की सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मतलब राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बिजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 और विधानसभा के 147 सीटें। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक कवर, ये इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के लोनार झील और यूपी में आगरा में सुर सरोवर, ये दोनों भारत के झील को रामसर साइट में घोषित किया गया है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये दोनों। तारापुर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंडों को भी अपने मेहनत करने के लिए अग्रसित करिए, ठीक है, प्रेरित करिए। धन्यवाद।